लोग कहते हैं पढ़ लो जितना पढ़ना है अभी, बाद में तो तुम्हें मौका कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास होगी बाद में बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ और कौन देगा तुम्हारा साथ। अफ़वाह है ये सब, झूठ है ये सब। क्यों? क्योंकि मेरे पास है एक इतनी सपोर्टिव फैमिली जो आपको करती है इतना ज़्यादा सपोर्ट कि आप अपने ड्रीम्स कभी भी पूरे कर सकते हो। चाहे वो यूट्यूब पे आना हो या फिर चाहे अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाना हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फिर हमने सोचा चलो थोड़ा पढ़ ही लिया जाता है। आखिरकार पढ़ना क्यों है ज़रूरी? क्योंकि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी है अधूरी। वाओ नाइस। बहुत सारे हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद और थोड़ी सी वीडियोस बनाने के साथ साथ मैंने की थी थोड़ी सी मेहनत, और इस मेहनत को मैं आपके सामने दिखा रही हूँ इस तरीके से ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी अगर आपकी पढ़ाई बीच में रह रही है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई हमें उसका जो रिज़ल्ट है ये हमें थोड़े टाइम में पता चलता है, और उस टाइम पर हम सोचते हैं काश हम तब पढ़ लिया होता तो आज हम ये चीज़ कर पाते। वो काश ना आए आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हमें ज़रूरी है हमारी पढ़ाई करना। इतने गैप के बाद दोबारा से स्टडी शुरू करने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट और बहुत सारी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं क्या कर पाएंगे, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, या पता नहीं क्या ही होगा। लोग कहते हैं क्या करना है अब पढ़ के, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी निकल गई है, अब तो तुम अच्छा खासा काम कर रहे हो। बट पढ़ाई जो ज़रूरी है उसकी आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आने वाले टाइम पे हमें पता चलता है कि वो हमें क्यों उस वक्त कर लेनी चाहिए थी जो छूट गई थी। और फाइनली अब मेरी एग्ज़ाम की बारी आ गई थी और हम पहुंच गए थे आधे रास्ते में। मैं रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं रोड मैपिंग में बहुत ही ख़राब हूँ। अगर मैं सीधा स्कूल से घर या ऑफ़िस से घर आती हूँ तो मैं ऑफ़िस से सीधा घर ही आ सकती हूँ, मैं यहाँ वहाँ नहीं जा सकती हूँ। क्या आप लोग भी रोड मैपिंग में ऐसे हो, आपको भी रास्ते समझ नहीं आते हैं इसलिए हमेशा सीधे रास्ते जाना पसंद करते हो? मैं हमेशा सीधे रास्ते जाना पसंद करती हूँ, चाहे वो मुझे डबल ही क्यों ना पड़ जाए। और ये हम पहुँच गए थे स्कूल में। ये मैंने फटाफट छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरा टाइम हो गया था स्कूल के अंदर जाने के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो कैसा हुआ होगा। वैसे सच्ची बताऊँ मैं आपको, एग्ज़ाम ओके ही सही था क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था और थोड़ा सा मुझे आता ही नहीं था। और फिर घर वापसी की तरफ हम जा रहे थे और यहाँ था बहुत सारा ट्रैफ़िक। इस ट्रैफ़िक को पार करने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी घर जाके दूसरे एग्ज़ाम की, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम थे मेरे साथ के साथ, सैटरडे और संडे। ये वीडियो मैं आपको थोड़ा लेट पोस्ट करूँगी बट फिर भी आप उसको टाइमली देख सकते हो। इतना रश होने के बाद भी वी आर सो प्राउड कि हमें इतने अच्छे साथ घर ले जाया जाता है। इतनी अच्छी ड्राइविंग है। आई एम सो प्राउड ऑफ़ माई हस्बैंड। और ये थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद मैं पहुंच गई थी डी मार्ट से मैंने लेना था थोड़ा सा सामान। वो लेने के बाद मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी नेक्स्ट डे का। ये था नेक्स्ट डे हमारे ऑफ स्कूल का माहौल, जहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ आए थे एग्ज़ाम देने। आज थे हम एक साथ, तो हम पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास तो बातें इतनी थी करने को। बातों में ध्यान लगाने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, टेंशन ख़त्म होने के बाद फाइनली स्कूल में हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हम घर जाने लगे। ये था स्कूल का आखिरी सीन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब।